Hello students, today we are going to our new lesson Shivaji's childhood from EVS part 2. Okay, Shivaji's childhood means शिवाजी का बचपन. बर्थ ऑफ शिवाजी, दोज वर वेरी अनसेटल्ड डेज. उस टाइम वो जो टाइम था वो बहुत ही अनसेटल्ड था, बहुत ही मतलब हर जगह परेशानी थी. शाहजहाँ फ्रॉम द नॉर्थ हैड डिस्पैच अ बिग आर्मी टू कॉन्कर द डिक्कन. शाहजहाँ जो नॉर्थ से उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी सेना भेजी थी डिक्कन को जीतने के लिए. कॉन्कर मीन्स टू टेक कंट्रोल बाय फोर्स. Pune, the principal town of Shahaji Raje Jagir, was burnt to the ground by आदिल शाह of बीजापुर. जो शाहजी राजे की जो मेन प्रिंसिपल टाउन था, मेन टाउन था, वहाँ पे जो उनकी जागीर थी वो कम्प्लीटली जला दी गई थी. किसने जला दिया था? वो आदिल शाह ऑफ बीजापुर ने. शाहजी राजे वॉज इन रियल ट्रबल. ही वॉज इन वेरी रियल ट्रबल. वो मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान थे. ही फाउंड हिमसेल्फ बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी. मतलब वो अपने आप को इस तरीके से पा रहे थे कि एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई. एंड वॉज कॉन्स्टेंटली ऑन द रन. मीन्स उस टाइम पे वो बहुत ही परेशान थे, मतलब हर जगह से उनको दुश्मनों का ख़तरा था, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह भागे भागे रहा करते थे. जीजाबाई वॉज प्रेगनेंट एंड द ग्रेट क्वेश्चन विच वरीड शाहजी राजे वॉज सम प्लेस वेयर शी कुड रिमेन इन सेफ्टी एंड पीस. जीजाबाई जो कि शाहजी राजे की बीवी थी, वो उस टाइम प्रेग्नेंट थी और शाहजी राजे के लिए सबसे मतलब बड़ा परेशानी का जो सवाल था वो ये था कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो जीजाबाई को रख सके और वहाँ पे वो सेफ़ एंड पीसफुली रह सके. देन ही रिमेंबर द शिवनेरी फोर्ट एंड डिसाइडेड टू सेंड जीजाबाई दे. फिर उन्होंने शिवनेरी फोर्ट के बारे में सोचा और डिसाइड किया कि वो उनको जीजाबाई को वहाँ भेज देंगे. शिवनेरी वॉज अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट नियर जुन्नार इन पुणे डिस्ट्रिक्ट. शिवनेरी फोर्ट जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्ट था वो जुन्नार के करीब पुणे डिस्ट्रिक्ट में था. इट हैड स्टीप क्लिफ्स ऑन 4 साइड्स. मतलब जो इसके चारों तरफ की जो मतलब दीवारें थी वो किस तरीके से थी? बहुत खड़ी चट्टान, मतलब खड़ी चट्टानों जैसी थी. स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन एंड मैसिव डोर्स. और जो इसकी बनावट थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी एंड उसके बहुत बड़े बड़े दरवाजे थे. सी दिस इज़ अ शिवनेरी फोर्ट जहाँ पे शिवाजी का जन्म हुआ था. दिस स्ट्रॉन्ग फोर्ट वॉज देन इन चार्ज ऑफ विजयराज, अ रिलेटिव ऑफ दी भोंसले. ये किसके अंडर में था? इसके इंचार्ज कौन थे? विजयराज, जो कि भोंसले फैमिली के रिलेटिव थे. ही अग्री टू गिव प्रोटेक्शन टू जीजाबाई. और वो अग्री हो गए जीजाबाई को प्रोटेक्शन देने के लिए. सो शाहजी राजे लेफ्ट हर देयर एंड मार्च अगेंस्ट दी मुगल्स. और फिर शाहजी राजे ने अपनी बीवी जीजाबाई को वहाँ मीन्स शिवनेरी फोर्ट में छोड़ दिया और वो मुग़ल की तरफ चले गए उनसे लड़ाई करने के लिए. एंड देन द गोल्डन डेज डॉन. मीन्स वो सुनहरा दिन आखिरकार प्रकट हो ही गया, आ ही गया. ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ फाल्गुन वाद्य तृतीय इन द ईयर 1551 ऑफ द शाका ईरा. मीन्स शाका ईरा के जो साल था 1551 में फाल्गुन के दिन, फाल्गुन वाद्य तृतीय के दिन वो दिन था. दैट इज़ और इंग्लिश कैलेंडर से ऑन 19 फरवरी 1630. मीन्स 19 फरवरी 1630 को टू द साउंड ऑफ पाइप्स एंड ड्रम्स प्लेइंग इन दी नगार खाना. जो कि नगार खाना जहाँ पे मतलब ढोल ताशे पाइप्स वगैरह मतलब जो थे वो बहुत ही ज़ोर से बजाए जाने लगे. क्यों? जीजाबाई गेव बर्थ टू अ सन. जीजाबाई ने एक लड़के को जन्म दिया था. ऑल द रेसिडेंट ऑफ द फोर्ट वर ओवरजॉयड.
जितने लोग उस फोर्ट में रह रहे थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। ऑन द 12th डे विथ अप्रोप्रिएट सेरेमनी द चाइल्ड वॉज नेम्ड शिवाजी। मीन्स उस बच्चे के जन्म के 12वें दिन पूरी एक अच्छी तरह सेरेमनी मतलब एक ख़ास मौका देख के उस बच्चे का नाम शिवाजी रखा गया। एज द चाइल्ड वॉज बॉर्न ऑन द फोर्ट शिवनेरी, क्योंकि उस बच्चे ने कहाँ जन्म लिया था, शिवनेरी फोर्ट में। मीन्स आपको जब क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में तो ये पूछा जा सकता है कि शिवाजी का नाम शिवाजी क्यों रखा गया, कॉज ही वॉज बॉर्न ऑन द फोर्ट शिवनेरी। शी इज़ अ वीर माता जीजाबाई और ये है शिवाजी, ये है उनका बचपन। शिवाजी इज़ चाइल्डहुड। अब शिवाजी का बचपन कैसा था? शिवाजी पास द फर्स्ट 6 years ऑफ हिज लाइफ इन हाईली अनसेटल्ड कंडीशंस। मतलब शिवाजी के जो शुरुआत के 6 साल थे उनकी ज़िंदगी के, वो बहुत ही मुश्किलों से घिरे हुए थे। इवन सो जीजाबाई डिड नॉट निगलेक्ट हिज एजुकेशन। इसके बावजूद भी जीजाबाई ने कभी भी उनकी एजुकेशन को नज़रअंदाज नहीं किया। Every evening she would light the household lamp and then call शिवाजी to her। शाम के वक्त जब मतलब उनके घर में जो घरों में जो दिए होते हैं ना जिससे रोशनी होती है, तो शाम के वक्त उस लैम्प में वो रोशनी करती थी और शिवाजी को अपने पास बुलाया करती थी। She would shower all her affection on him। वो अपना ढेर सारा प्यार उनके ऊपर निछावर करती थी। And tell him stories of Rama and Krishna, of भीम and अभिमन्यु, और उन्हें रामा, कृष्णा, भीम और अभिमन्यु की स्टोरीज़ कहानियाँ सुनाई करती थी। ऑन अदर ओकेजन शी वुड रिसाइट टू हिम द डिवोशनल सॉन्ग ऑफ नामदेव, ज्ञानेश्वर एंड और एकनाथ। और उन्हें जो डिवोशनल सॉन्ग थे किसके? संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर एंड संत एकनाथ, उनके जो डिवोशनल सॉन्ग्स थे, अभंग थे, कीर्तन थे, वो शिवाजी को सुनाया करती थी। शिवाजी लाइक टू लिसन टू द एक्सप्लॉइट्स ऑफ ब्रेव मैन। शिवाजी को इन सब की कहानियाँ सुनने बहुत ही अच्छा लगता था कि इन बहादुर लोगों की कहानियाँ सुनने से, और जो संत थे उनके जो डिवोशनल सॉन्ग्स थे वो उन्हें सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। शिवाजी फेल्ट दैट ऑन ग्रोइंग अप ही शुड ऑल्सो डिस्प्ले वैल्यू लाइक देम। शिवाजी को ऐसे महसूस होता था कि जब भी वो बड़े होंगे तो मतलब एक महान व्यक्ति, इन सारे बड़े बहादुर इंसानों की तरह वो भी एक बहादुर व्यक्ति बनेंगे, बहादुर इंसान बनेंगे। जीजाबाई यूज्ड टू टेल हिम स्टोरीज ऑफ मैनी पियर्स पर्सन एंड सेंट। जीजाबाई जो है उनको मतलब इन लोगों की कहानियाँ सुनाया करती थी, संत लोगों की जो मतलब रिलीजन, धर्म में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते थे, उन सब की कहानियाँ भी सुनाया करती थी। दैट इंस्टिल्ड इन हिम अ रिस्पेक्ट एंड ऑनर फॉर ऑल सेंट एंड ग्रेट मैन। इस वजह से क्या हुआ, उनके दिल में, उनके दिमाग में इन सारे सेंट और बहादुर इंसानों के लिए इज़्ज़त होने लगी। चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज़ केम टू प्ले विद शिवाजी। शिवाजी जो थे मतलब जो गरीब फैमिली के बच्चे थे उनके साथ खेला करते थे। समटाइम्स ही विजिटेड देम इन देयर हट एंड शेयर्ड देयर सिंपल मील ऑफ ऑनियन एंड भाकरी विथ ग्रेट रिलिश। मतलब क्या होता था, कभी कभी वो उन गरीब बच्चों के जो घर हुआ करते थे, उनके झोपड़े हुआ करते थे, वो वहाँ पे जाया करते थे और उनका जो सादा खाना होता था, मीन सिंपल मील, मतलब भाकरी, जो जवार की भाकरी होती है और प्याज, उसके साथ वो खाते थे। उनका एक सिंपल खाना हुआ करता था, वो उनके साथ शेयर करके खा लिया करते थे। दे इन्वेंटेड इंटरेस्टिंग गेम्स टू पास द टाइम। अब उस टाइम पे अपना वक्त गुजारने के लिए वो अलग अलग नए नए खेल मतलब बना के खेला करते थे। द चिल्ड्रन ऑफ द मावलास वर लाइक बर्ड्स इन दी फॉरेस्ट। जो चिल्ड्रन थे वो कहाँ रहते थे, मावलास, वो ज़्यादातर जंगलों के आसपास ही रहते थे। तो वो किस तरीके से थे, वो फॉरेस्ट में, एक जंगल में बर्ड होती है ना, उसकी तरह थे वो। दे वुड इमिटेट द साउंड ऑफ द कुकू और पैरट और
tiger to perfection. हंस वो जो मावलास थे वो क्या करते थे, जिस तरह का से जंगल में शेर या फिर पैरट या कुकू जैसे उनकी साउंड्स आते थे वो उनकी नकल किया करते थे, मतलब हूबहू उनकी तरह आवाज़ निकालने की कोशिश किया करते थे, निकालते थे. देयर पास टाइम वॉज बिल्डिंग स्मॉल फोर्ट्स ऑन ऑफ अर्थ एंड मेकिंग अर्दन एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस. उनका पास टाइम क्या था, मतलब मिट्टी से छोटे छोटे बिल्डिंग बनाते थे वो फोर्ट्स की, और मिट्टी के घोड़े और हाथी बनाया करते थे. दे प्लेड हाइड एंड सीक. वो हाइड एंड सीक छुपा छुपी का खेल खेलते थे. और प्लेड विथ अ बॉल और अ टॉप, मतलब भौरे और जो गेंद होती है उससे वो भी खेल खेला करते थे. शिवाजी joined them in all these games and became popular with them. शिवाजी जो है वो भी इन सब के साथ ये गेम खेला करते थे और वो इन सब खेल में और उनके बीच में बहुत ही पॉपुलर हो गए थे. Shahaji Raje towards the Mughals. Shahaji Raje returned to Nizam Shahi all right, but he did not get any peace of mind there. जैसे कि हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था, शाहजी राजे जो है निज़ाम शाह की मम्मी की रिक्वेस्ट पे उन्होंने फिर से निज़ाम शाही को ज्वाइन किया था. वो वहाँ पे लौट तो गए थे पूरे राइट के साथ, पर उनके जो दिमाग में थे वो दिमाग था वो सुकून नहीं था, मतलब उनको किसी भी तरह की शांति नहीं थी. निज़ाम शाह हिमसेल्फ वॉज अ फिकल माइंडेड पर्सन हु रेडिली बिलीव्ड ऑल द गॉसिप्स. मतलब निज़ाम शाह जो था वो कम, मतलब बोलते ना कच्चे कान का, मतलब वो कंफ्यूज माइंड का था कि अगर उसे कोई भी कुछ भी बात बता देता था, बोल देता था, तो वो उसके ऊपर ईजीली बिलीव कर लिया करता था. Hence many conspiracy and petty rivalries infested the कोर्ट. मतलब वहाँ पे बहुत सारे उसके कोर्ट में, मतलब उसकी सभा में निज़ाम शाह के बहुत सारे साजिशें हो रही थी, कॉम्पिटिशन्स था, मतलब उसके मतलब कोर्ट में, सभा में, हर जगह हर कोई ना कोई साजिश में मतलब साजिशें कर रहा था. दिस लेड टू द किलिंग ऑफ लखोजी राव जाधव ओपनली इन द कोर्ट एट द इंस्टिगेशन ऑफ निज़ाम शाह हिमसेल्फ. और जिसकी वजह से ये जो साजिश थी, इसकी वजह से लखोजी राव जाधव की खुले सभा में, मतलब खुले मतलब उनकी सभा में मतलब बातों में आके, दूसरों की बातों में आके निज़ाम शाह ने लखोजी राव जाधव का कत्ल कर दिया पूरी भरी सभा में. शाहजी राजे कुड नॉट विथस्टैंड दिस. मतलब शाहजी राजे इस चीज़ के साथ बिल्कुल भी खड़े नहीं रह सकते थे. इन्फ्यूरिएटेड ही लेफ्ट निज़ाम शाही एंड जॉइंड दी मुग़ल्स. और उन्होंने मतलब बहुत ही गुस्से में आके निज़ाम शाही को छोड़ दिया और मुग़ल्स को जॉइन कर लिया. मतलब मुग़ल्स के पास काम करने के, मतलब काम करना शुरू कर दिया, उनकी तरफ उन्होंने हाथ मिला लिया. शाहजहाँ द मुग़ल एम्परर मेड हिम अ सरदार एट हिज कोर्ट. शाहजहाँ जो कि एक मुग़ल राजा था, उसने अपनी सभा में उन्हें किसे, शाहजी राजे को सरदार बना दिया था. इन द मीन टाइम सीक्रेटली जॉइनिंग हैंड्स विद द मुग़ल्स फ़तेह खान किल्ड द निज़ाम शाह. और उसी टाइम पे फ़तेह खान जो मलिक अंबर का बेटा था और निज़ाम शाह का वज़ीर था, वो उसने क्या किया, मुग़ल्स के साथ हाथ मिला के, मतलब सीक्रेटली बिना किसी को पता चले, उसने क्या किया, निज़ाम शाह को कत्ल कर दिया मुग़ल से हाथ मिला के. देयर वॉज कम्प्लीटली एनार्की इन द स्टेट. और निज़ाम शाही में कम्प्लीटली एनार्की, मतलब जहाँ पे लोग जो थे वो किसी भी कानून और रूल्स को ओबे नहीं करते थे, मानते नहीं थे, उस तरीके से वो स्टेट हो गया था. इट बिकेम evident that Fateh Khan was treacherously planning to enable the Mughals to swallow निज़ाम शाही. ये साफ साफ दिखाई दे रहा था, सबको पता चल गया था कि फ़तेह खान ने निज़ाम शाह के साथ विश्वासघात किया है और उसने मुग़ल्स के साथ मिलके निज़ाम शाही जो हुकूमत थी उसको अपने कब्ज़े में लेने के लिए निज़ाम शाह की हत्या कर दी.
In return, the Mughal rewarded him with the territory under the control of शाहजी राजे। और जो फ़तेह खान ने निज़ाम शाह को कत्ल कर दिया था, उसके बदले में मुग़ल ने उसको एक टेरिटरी मतलब एक एरिया ऑफ लैंड जो कि कंट्री में ही होता है, एक अपने कंट्री का अपने हिस्से में से एक लैंड उसको दे दिया, जो कि किसके कंट्रोल में था? शाहजी राजे के कंट्रोल में था। शाहजी राजे was enraged and so he left the services of the Mughals। शाहजी राजे ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने मुग़ल्स की सर्विस भी छोड़ दी, मतलब मुग़ल के यहाँ पे काम करना भी छोड़ दिया। He decided to teach them a lesson using all his might। अब उन्होंने सोच लिया था, डिसाइड कर लिया था कि अब वो उन सबको एक सबक सिखाएंगे। फाउंडिंग अ न्यू निज़ाम शाही। अब यहाँ पे निज़ाम शाह की तो कत्ल हो गया, तो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से एक नई निज़ाम शाही को ढूंढा गया, किस तरह उसको बनाया गया। इन ऑर्डर टू फोरस्टॉल द मुग़ल एम्परर एंड वज़ीर फ़तेह खान, शाहजी राजे फाउंड आउट अ चाइल्ड हियर फ्रॉम द निज़ाम्स फैमिली एंड ऑन द फोर्ट ऑफ पेमगिरी नियर जुन्नार डिक्लेयर्ड हिम एज द न्यू निज़ाम शाह। मतलब शाहजी राजे जो उन्होंने मुग़ल्स की सर्विस भी छोड़ दी, तो मतलब मुग़ल और वज़ीर फ़तेह खान को, मुग़ल एम्परर और वज़ीर फ़तेह खान को मतलब सबक सिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक निज़ाम्स फैमिली मतलब निज़ाम शाह की फैमिली में से ही एक बच्चे को उन्होंने सिलेक्ट किया, चुना और उसे पेमगिरी फोर्ट जो कि जुन्नर में था, उसे मतलब उस बच्चे को नया निज़ाम शाही के लिए डिक्लेयर, निज़ाम शाह के किंगडम के लिए डिक्लेयर कर दिया। Thus he established an altogether new kingdom which included the territory between the river Godavari and नीरा। उस तरह उन्होंने एक नया निज़ाम शाही का किंगडम इस्टेब्लिश कर दिया। और कहाँ पे ये किया? जो किंगडम था, जो राज्य था, उसमें टेरिटरी मतलब रिवर गोदावरी और नीरा के बीच में वो हिस्सा था जहाँ पे उन्होंने अपनी किंगडम की शुरुआत की, उसको वहाँ पे इस्टेब्लिश किया। शाहजी राजे फाउट विग्रेसली टू प्रोटेक्ट दिस न्यू स्टेट। शाहजी राजे ने बहुत ही उत्साह के साथ लड़ाई की इस नए स्टेट को बचाए रखने के लिए। आदिल शाह वॉज विथ हिम इन दीज एफर्ट्स। जो आदिल शाह जो था वो शाहजी राजे के साथ था उनके इन सारे काम में। But later the Mughal Emperor Shahjahan himself marched south upon Shahaji Raje and threatened Adil Shah। But कुछ टाइम के बाद क्या हुआ? शाहजहाँ जो मुग़ल एम्परर था वो साउथ की तरफ चला गया, जहाँ पे शाहजी राजे मतलब लड़ने के लिए, शाहजी राजे से लड़ने के लिए और आदिल शाह को परेशान थ्रेट करने लगा। आदिल शाह देन साइन अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विथ हिम अगेंस्ट शाहजी राजे। मीन्स मुग़ल एम्परर जो आदिल शाह को परेशान करने लगा, तो आदिल शाह ने कुछ टाइम के बाद एक समझौता कर लिया फ्रेंडशिप का, और वो शाहजी राजे के अगेंस्ट था कि मतलब उस शाहजहाँ ने आदिल शाह को भी इतना परेशान किया कि वो शाहजी राजे के अगेंस्ट हो गया। शाहजी राजे नाउ बिगन टू फाइट द जॉइंट फोर्सेस ऑफ मुग़ल एंड आदिल शाह यूजिंग गोरिल्ला टैक्टिक्स। शाहजी राजे जो उन्होंने अब फाइट किसके लिए था? पहले तो वो सिर्फ मुग़ल के लिए कर रहे थे और निज़ाम शाह के लिए कर रहे थे, लेकिन शाहजी राजे फिर अब उनको किसके साथ फ़ाइट करने पड़ा? जॉइंट फोर्स मतलब मुग़ल और आदिल शाह की जो फोर्स थी उसके अगेंस्ट में उनको लड़ाई करनी पड़ी। बट ही कुड नॉट सस्टेन द वॉर ऑल बाय हिमसेल्फ। मतलब अब उनके लिए अकेले ये मुश्किल हो गया था कि वो हर जंग को मतलब संभाल सके। इन 1636 अनविलिंगली ही साइन अ ट्रीटी ऑफ पीस विद मुगल्स। मीन्स बहुत ना चाहते हुए भी उन्होंने 1636 को मुग़ल्स के साथ एक समझौता कर लिया अमन शांति का, कि अब कोई लड़ाई नहीं होगी। ही कुड नॉट क्रिएट हिज ओन किंगडम एज द टाइम्स वर नॉट फेवरेबल फॉर
हिम। उन्होंने कभी अपना खुद का एक राज्य नहीं बना पाए क्योंकि जो वक्त था वो उनके फेवर में नहीं था, उनके हित में नहीं था। बट हिज डेयरिंग स्पिरिट किंडल्ड अ कॉन्फिडेंस अमंग द मराठी पीपल। लेकिन जो उनकी स्पिरिट थी, डेयरिंग हिम्मत वाली स्पिरिट थी, उसकी वजह से मराठी लोगों में उन्होंने एक कॉन्फिडेंस जगाया, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस की आग लगा दी। मतलब अपने अंदर एक विश्वास होना चाहिए, उस तरीके से, मतलब उस तरीके की आग उन्होंने मराठी लोगों के दिल में लगा दी। दिस प्रूव्ड यूजफुल फॉर शिवाजी इन इस्टेब्लिशिंग स्वराज अ फ्यू ईयर्स लेटर। जो मराठी पीपल में वो जो उस विश्वास की आग थी, उससे क्या हुआ, शिवाजी को बाद में कुछ टाइम के बाद स्वराज को इस्टेब्लिश करने में वो उनके लिए यूज़फुल हो गई थी। जीजाबाई एंड शिवाजी इन कर्नाटक। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द निज़ाम शाही established by Shahaji Raje, its territory was divided by the Mughal and Adil Shah amongst themselves। मतलब कुछ जब निज़ाम शाही, जो कि शाहजहाँ ने, जो नई निज़ाम शाही थी जो शाहजी राजे ने बनाई थी, वो आहिस्ते आहिस्ते गिरने लगी और जो इसकी जो टेरिटरी थी, जो उसका एरिया था, वो मुग़ल और आदिल शाह के बीच में दो हिस्सों में बट गया था। शाहजी राजेज जागीर ऑफ पुणे एंड सुपे लिव विद इन आदिल शाहज शहर। जो निज़ाम शाही के जो मतलब दो हिस्से डिवाइड हो गए थे, उसमें शाहजी राजे की जो जागीर थी पुणे और सुपे की, वो थी, मतलब जो ज़मीन थी उनकी, जो जागीर थी शाहजी राजे की, वो आदिल शाह के हिस्से में आई थी। ही गेव इट टू शाहजी राजे ऑन हिज बिहाफ। आदिल शाह ने उन जो जागीर थी जो शाहजी राजे की, जो उनके हिस्से में आई थी, वो उन्हें अपने बदले में दे दी। नाउ शाहजी राजे जॉइन दी आदिल शाही सर्विस। फिर शाहजी राजे ने आदिल शाही की सर्विस ज्वाइन कर ली। आदिल शाह असाइन टू हिम द टास्क ऑफ कॉन्करिंग द टेरिटरीज इन डिस्टेंट कर्नाटक फार अवे फ्रॉम पुणे। फिर आदिल शाह ने उनको असाइन किया, एक टास्क दिया कि जो कर्नाटक में जो टेरिटरीज़ है उनको जीतना है, उनको अपने कब्ज़े में करना है, जो कि बहुत दूर थी पुणे से। सम टाइम आफ्टर द डिपार्चर ऑफ शाहजी राजे टू कर्नाटक, जीजाबाई एंड शिवाजी ऑल्सो जॉइंड हिम देयर। मतलब कुछ टाइम के बाद जब शाहजी राजे कर्नाटक की तरफ चले गए, उसके कुछ टाइम के बाद जीजाबाई एंड शिवाजी भी उनके साथ वहाँ पे चले गए। शिवाजीज़ चाइल्डहुड इन महाराष्ट्र हैड बीन वेरी हेक्टिक। शिवाजी का जो बचपन था वो महाराष्ट्र में बहुत ही परेशानियों भरा था। He and जीजाबाई had to rush continuously from one fort to another। और जीजाबाई को और शिवाजी मतलब जीजाबाई को मतलब एक फोर्ट से दूसरे फोर्ट की तरफ कंटिन्यूसली घूमना पड़ता था। एट दैट टाइम यंग शिवाजी यूज्ड टू हियर द स्टोरीज ऑफ ब्रेव डीड्स ऑफ हिज फादर। मतलब जब जीजाबाई और शिवाजी जो एक फोर्ट से दूसरे फोर्ट जाया करते थे, मतलब वो बहुत ही परेशानियों भरा दिन था, वो एक जगह पे नहीं रह पाते थे। तो उस टाइम पे यंग शिवाजी जो मतलब यंग थे, मतलब बहुत छोटे भी नहीं और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं, ठीक है, मतलब एक उम्र में वो बहुत सारी स्टोरी सुना करते थे अपने फादर की। जीजाबाई एंड शिवाजी गॉट सम पीस व्हेन दे अराइव्ड इन कर्नाटक। जीजाबाई और शिवाजी को एक टाइम पे बहुत सुकून हुआ, कब, जब वो कर्नाटका चले गए। शाहजी राजे डिफीटेड मैनी किंग्स इन कर्नाटक। शाहजी राजे ने बहुत सारे किंग्स को, राजा को कर्नाटक में हरा दिया। आदिल शाह अवॉर्डेड हिम विद द जागीर ऑफ बेंगलोर। और आदिल शाह ने मतलब एक जागीर उन्हें अवॉर्ड करी, जो कि कहाँ थी, बेंगलोर में। मतलब जब बेंगलोर की एक जागीर उन्हें
अवार्ड की, मतलब एज अ गिफ्ट, और एक कहते हैं ना इनाम के तौर पे दी। शहाजी राजे देन मेड द सिटी ऑफ बेंगलोर हीज हेड क्वार्टर, और फिर शहाजी राजे ने बेंगलोर सिटी को अपना हेड क्वार्टर बना लिया था। ही लिव्ड देयर विथ ऑल द ट्रैपिंग्स ऑफ किंग एंड बिगेन टू समन द कोर्ट। मीन्स वो जो वहाँ पे जो भी राजा थे उनको ऊपर उन्होंने जीत हासिल कर ली थी और उनको फंसा लिया था, ठीक है, और वहाँ से वो अपना काम करने लगे। होप यू ऑल अंडरस्टूड आवर न्यू लेसन शिवाजीज चाइल्डहुड। थैंक यू।